हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बैच में इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैंने पिछले क्लास तक पिछले वीडियो में पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका था कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है और साथ ही साथ उसमें इक्विलिब्रियम। लेकिन आज के सेशन में बताएंगे कि कूलॉम्स लॉ का जो वर्जन है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो दो चार्ज के बिटवीन अप्लाई होती है और ये नॉन कंडक्टिंग फोर्स होता है। और जहां भी नॉन कंडक्टिंग फोर्स आएगा वहां पे फील्ड क्रिएट होता है, वहां पे फील्ड होता है, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस से ही फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो सर्टेन डिस्टेंस से जो फोर्स लगता है वहां पर रोल किसका होता है उसी के बारे में बताएंगे, फील्ड के बारे में बताएंगे। क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में तीन फील्ड आपको परेशान करेगा और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग फोर्स जहां जहां भी आएगा वहां पे पहले फील्ड आएगा, फील्ड आ जाता है। जैसे आपने देखा कि किसी भी बॉडी को सर्टेन हाइट पे रखते हैं, ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, सर्टेन हाइट पे रखते हैं, तो वो क्या करता है उस बॉडी को जैसे वहां से रिलीज करते हो तो अट्रैक्ट कर लेता है, अपने तरफ खींच लेता है। मतलब हुआ यहां तक यहां पे रखे हुए हैं, इसका मतलब यहां पे अर्थ फोर्स लगा रही है, यहां रखे हुए हैं तो यहां पर अर्थ फोर्स लगा रही है, तब इसको खींच रही है अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब हुआ कि एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स लगा रही है, सर्टेन डिस्टेंस पे ही लगा रही है। तो वो लगा रही किस व्यू से, यहां जो है से वो अपना फील्ड छोड़े हुई है ना, छोड़ रखी है, यानी चारों तरफ यानी सराउंडिंग फील्ड क्रिएट है, यानी उसमें कोई भी बॉडी आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो वही फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को देखा जाए क्या क्या आने वाला है आज के लेक्चर में, आज की क्लास में। तो सबसे पहले बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सेकेंड बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है लेकिन उसके मेजरमेंट के बारे में बताएंगे। इसका दूसरा एक और नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन। कुछ भी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन बोले, एक ही बात है। फिर बताएंगे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नेम है जिसको बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर होता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी प्रॉपर्टीज क्या है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक इतना रहने वाला है जो खास रहने वाला है, जो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ना, लॉजिकल सवाल भी इससे बहुत ज्यादा आता है। फर्स्ट टॉपिक है आपका, यहां पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कि ये क्या है, नॉन कॉन्टेक्टिंग फोर्स के लिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए है, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स के लिए है। तो अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि यहां पर मैंने एक चार्ज, ये या तो प्लस ले सकते हैं या तो माइनस ले सकते हैं, यहां पे लिया। अब देखो आपने कुछ डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज ये कैसा है, टेस्ट चार्ज है। अब देखो टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होगा एक, दूसरा ये स्मॉल अमाउंट का होगा, इसको यहां पर टेस्ट करने के लिए लाया गया। अब देखिए ये चार्ज इस चार्ज पे, ये तो पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव रहा तो इसके सराउंडिंग कहीं भी रखोगे तो ये क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। यानी ये जो लाए हो चार्ज टेस्ट के लिए वो एक प्रकार के फोर्स फील करेगा, इसको लगेगा अच्छा ये हमें इधर धक्का दे रहा, यानी यहां पे रखेंगे यहां पे रखेंगे यहां पे रखेंगे तो ये अपने सराउंडिंग रख क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, कहीं भी लाके रख, ठीक है, कहीं भी लाके रख रहे हैं तो फोर्स लगा रहा है। तो यही जो फोर्स लगा रहा है इसमें, तो यहां पे लगाया मतलब यहां पर इसका फील्ड है।
जहां तक ये घुमाएंगे और ये फोर्स फील करेगा वहां तक इसका फील्ड। तो फोर्स लगाने से पहले ये नहीं है, फिर भी यहां पर फील्ड क्रिएट किए हुए जो इमेजिनरी है, जो नॉन विजिबल है, जिसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील करवाया जाता है, नॉन विजिबल है। यदि पॉजिटिव है तो अपने से दूर फोर्स लगा रहा, और यदि ये निगेटिव होता तो अपने तरफ अट्रैक्ट करता, यानी फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता है। तो इस तरीके से ये फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि इसको कहीं भी घुमाओ, किसी भी जगह पे ले जाओ, तो इसके जो वर्क डन होगी, फील्ड का जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन करेगा, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए इसको बोला जाएगा कंजर्वेटिव, क्योंकि पाथ के नेचर पर उसको डिपेंड नहीं करना है। यानी यही तो है द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनी अदर इलेक्ट्रिक चार्ज फील ए फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द गिवन चार्ज। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, मे बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, नन ऑफ दिस। तो मैंने क्या बताया, ये कंजर्वेटिव होता है। जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स वाले फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, सभी के सभी क्या है, कंजर्वेटिव है। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो सिंपल बोल सकते हैं, इसको मेजरमेंट करेंगे। सपोज कर लीजिए आपने यहां पर ये चार्ज रखा प्लस, और एक पॉइंट यहां लिया, तो इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि यहां पे टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो वो चार्ज क्या करता है, फोर्स फील करता है। ठीक है, और वो फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलॉम फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो यहां पर फोर्स दे रहा है, जिसको किसने बताया, कूलॉम जी। कूलॉम फोर्स नहीं लगता तो फील्ड नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है कूलॉम्स लॉ का ही वर्जन। अब देखिए यहां पर टेस्ट चार्ज मैंने रखा, ए प्लस है, ये प्लस है, तो ये चार्ज क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया क्यू नोट पे। तो पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट या तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते, ई से रिप्रेजेंट करते, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। या तो बोल सकते हो पर यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये प्लस चार्ज इसको धक्का दिया, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो धक्का दिया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा। फील्ड डिपेंड्स ऑन द फोर्स एंड चार्ज, फोर्स वेक्टर, चार्ज स्केलर, वेक्टर बाई स्केलर, ऑलवेज वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहां पे ये समझ लीजिए कि यदि यहां पर ये माइनस रहे, ठीक है, और यहां पर आपने टेस्ट चार्ज रखा, तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो फॉर्मूला तो यही होगा फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू नोट होगा। लेकिन इसके लिए देखिए फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स आगे की ओर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आगे की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज में फोर्स अंदर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज यहां है, तो इस पे टेस्ट चार्ज पे अपने तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन देखिए तो इधर ही होगा, तो यहां पे ये हो गया। तो ये सबसे पहले ये क्या है, वेक्टर है। क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर है, एक बात। दूसरी बात, एसआई यूनिट लीजिएगा, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम, फोर्स का न्यूटन, इसका कूलॉम, तो एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलॉम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। हो गया। अब देखो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या आएगा, क्यू नोट आएगा इधर के तरफ,
और ये क्या आएगा, ई आएगा। एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई दे दिया। हो गया ऐसा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि ये तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई। अब देखो यहां पर यदि ये फील्ड है और यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में जो क्यू नोट ई होगा। कब? जब प्लस चार्ज रहेगा। तो यदि यहां पे फील्ड है इस डायरेक्शन में और यहां पे आपने माइनस चार्ज रखा, तो इस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इधर लगेगा, जो उतना ही होगा। एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई होगा, लेकिन नेचर क्या होगा, फील्ड का अपोजिट माने माइनस। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो डायरेक्ट बोल देना है क्यू नोट ई, दोनों में। ये हो गया। तो यहां पर मेजरमेंट हो गया इसका। किसी भी पॉइंट पे मेजरमेंट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स जो लग रहा है यूनिट चार्ज पे, उसको फाइंड कर। अब देखिए, एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इतना, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है 6.4 10 टू द पावर -14 न्यूटन। कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रॉन्स लोकेशन? सपोज कर लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी यहां पर जो आपने चार्ज रखा है वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइनस ई। ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम है। ये एक प्रकार का फोर्स फील कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे इतना। सपोज कीजिए फोर्स इधर है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज फील्ड का अपोजिट होता है। सपोज कीजिए फोर्स इधर है तो फील्ड इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव पे हमेशा फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, या तो बोल सकते हैं मुझे चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए, तो ई इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, यानी फोर्स बाई ई होगा। तो यहां पे ई इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू दे रखा 6.4 10 टू दी पावर -14 न्यूटन बाई 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। हो गया। अब देखिए यहां से इज इक्वल टू पॉइंट हटा दीजिए, कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या आएगा 4 आएगा, तो यहां से 4 होगा इनटू, इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर लेकर चले जाइए तो -19 है। देखिए -14 इंटू 10 टू दी पावर 15 न्यूटन पर कूलॉम। हो गया। एक मिनट, अभी इसको 19 प्लस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलॉम। मैटर सॉल्व। नेक्स्ट, अब देखिए ये 4 नैनो कूलॉम चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ इतना मिली न्यूटन along पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी यहां पर आपने एक चार्ज रखा जिसकी वैल्यू है 4 नैनो कूलॉम है, यानी Q इज इक्वल टू 4 10 टू दी पावर -9 कूलॉम। और इस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किधर, तो बोलना है वाई एक्सिस के साइड। फोर्स किधर है, वाई एक्सिस के साइड, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड भी वाई एक्सिस में ही होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही फील्ड हो। ठीक है। अब देखो फोर्स की वैल्यू है कितना, तो यहां से F इज इक्वल टू 8 मिली न्यूटन,
यानी 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्या होगा ऐसा? अब क्या करोगे? फोर्स मालूम, चार्ज मालूम, फील्ड निकालनी है, तुरंत फार्मूला बेसिक लाएंगे। तो बेसिक फार्मूला E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। अब क्या करोगे? E इज इक्वल टू यहां पे एफ बाई क्यू दे दीजिए, ठीक है। तो एफ का वैल्यू कितना है? 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन बाई क्यू का वैल्यू पुट कीजिए 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम है। तो यहां से सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2 10⁻⁻3 ऊपर लेकर चले जाइएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा? -9, तो +9 न्यूटन पर कूलम होगी, यानी 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। दैट मीन सोल्व। बोल सकते हो डायरेक्शन पूछेगा तो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, जिसका रीजन क्या? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा है? वाई एक्सिस में। किस चार्ज पे? पॉजिटिव चार्ज पे। तो जब चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो फील्ड भी वाई एक्सिस में ही होगा, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही फील्ड होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता, अब आता है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यहां पे कि कहीं भी कोई चार्ज रखते हो तो अपने सराउंडिंग फील्ड क्रिएट करता है, और जब वो फील्ड क्रिएट करता है तो क्या होती है, वहां पर कोई चार्ज ले जाकर अदर फ्री चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा? जैसे आपने यहां पे मैंने बताया कि चार्ज रखा पॉजिटिव, यहां पर फ्री चार्ज है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, क्योंकि नहीं तो म्यूचुअली कंडीशन हो जाएगा। ये भी अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है और इसके फील्ड में ये बड़का चार्ज आ जाता है, और ये बड़का का जो चार्ज है उसमें ये छोटका चार्ज है, यानी ये भी फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसकी अमाउंट छोटा है तो इसका फील्ड भी बहुत छोटा होगा, जिसके लिए इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, है ना, और ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये चलना शुरू कर देगा यहां पर। इसीलिए टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटा चार्ज लाया जाता है। अब देखो क्या होगा, ये फिक्स है। अब देखो ये चलना शुरू करेगा, तो ये धक्का दिया, धक्का दिया तो कैसे, ये रास्ता पे इसको भेजा, तो ये जो पाथ बना इसको देखा कोई नहीं, ये पाथ कैसा है? नन विजिबल है, और यही नन विजिबल पाथ जिस पे फ्री फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज मूव किया, वही इसके लिए हो जाएगा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखो धक्का दिया इस पे, प्रेस किया इस पे, फोर्स लगाया इस पे कि तुम जाओ इधर, तो ये जो फोर्स लगा यानी इसके लिए फोर्स लाइन भी ये होगी, तो इसको लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए या तो फोर्स लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। यही नेगेटिव रहता, यहां पर टेस्ट चार्ज रखते तो अपने तरफ खींचता, तो पाथ का डायरेक्शन इधर लेते, इधर इनसाइड, इससे आउटसाइड, इमेजिनरी पाथ। तो यहां पर वही बोला गया कि, समझिए, यहां पे यही बोला गया, एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ऑन व्हिच फ्री पॉजिटिव चार्ज कैन बी मूव आर कॉल्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, यानी उसी को बोलते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। अब आता है यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट ए नेगेटिव चार्ज, यानी अभी मैंने बताया कि जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक पाथ बता रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा और नेगेटिव चार्ज का इनसाइड अंदर की तरफ आएगा। तो देखिए अभी आइसोलेटेड चार्ज ले रहे हैं, आइसोलेटेड चार्ज इमेजिन कर रहे हैं, आइसोलेटेड चार्ज पॉसिबल नहीं। देखिए, तो यहां पर एक बॉडी मैंने लिया,
जो पॉजिटिव चार्ज का है। ये पॉजिटिव चार्ज की जो बॉडी है, यहां पर चार्ज रखेंगे तो इधर जाएगा, यहां पे रखेंगे तो इधर के तरफ जाएगा, यहां पे रखेंगे तो इधर के तरफ जाएगा, यहां पे रखेंगे तो इधर के तरफ जाएगा, यहां पे रखेंगे तो इधर के तरफ, यहां पे रखेंगे इधर के तरफ, इधर के तरफ, इधर के तरफ, हो गए पॉजिटिव हो। अब बात करते हैं यहां पर नेगेटिव से, नेगेटिव हो, ठीक है। अब नेगेटिव हो गया तो इधर फ्री पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो अंदर आएगा, इधर रखेंगे तो इधर आएगा, इधर रखेंगे तो इधर आएगा, इधर रखेंगे तो इधर आएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए अंदर की तरफ आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा, अंदर की तरफ आ रहा है, हो गया ये। तो ये हो गया आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से निकल करके इंफिनिटी तक जाएगा, और नेगेटिव में इंफिनिटी से आएगा और इसमें लास्ट करेगा, इसमें एंडिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेट करेगा यहां। तो ये दोनों सिचुएशन, क्योंकि ये जो चार्ज है पॉजिटिव, इसके पास फ्री पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो धक्का देके इनफाइनाइट तक पहुंचा दे, क्योंकि जो रास्ता गया है सीधा खींचोगे, लाइन खींचोगे, रे जब ड्रा करोगे तो वो इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, यानी जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी ये क्लोज्ड लूप कहने का मतलब हुआ यहां पर कि क्लोज पाथ नहीं बनाता है, क्लोज नहीं बनाएगा, जिसको दिखा सकते हैं। देखिए यहां पर सपोज कीजिए आपने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है और एक अदर ले लो जो नेगेटिव चार्ज है, मैंने ले लिया। पॉजिटिव से निकलेगा, जाना चाह रहा था इन्फिनिटी तक, लेकिन रास्ते में मिल गया नेगेटिव, नेगेटिव वाला क्या कर लिया, खींच। नहीं तो देखो इसके लिए उपाय है, यहां पर फ्री पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को ये धक्का देगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इस रास्ते पे बुला ले, यहां पे रखेंगे सपोज दैट तो ई पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का दे रहा, लेकिन ई क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको भेजना था इधर, लेकिन ई खिंचाएगा अपने तरफ, तो ये जो पाथ है इसका, ये इस तरह से निकला, यहां से भेजा इधर, लेकिन ये रास्ता ऐसे बना ले, ये रास्ता इस तरीके से बना ले, इस तरीके से बना ले, ओके। देखिए यहां पे इस तरीके से पाथ बना, रास्ता बना, तो यहां पे आपने देखा यहां से आउट हुआ, इसमें इन किया, लेकिन लौट के इसमें क्या आया, नहीं आया। यदि लौट के आता तब माना जाता क्या है ये, क्लोज्ड लूप बनाया। लौट के जैसे देखो यहां से कोई जाए और वापस हाईवे नहीं, वापस आएगा तब क्लोज्ड लूप बनेगा, जैसे ऐसे गया और फिर ऐसे आया तब क्लोज्ड लूप बना, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया, यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो है क्लोज्ड लूप नहीं है, और ये इमेजिनरी है और स्मूथ कर्व है जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, लगातार है ये नहीं कि डॉट 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 बीच में गैप हो जाता है, नहीं, ठीक है। अब देखो एक दूसरी बात, यहां पर कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा, जिसका खास रीजन है, देखिए कि ऐसा हुआ यदि जैसे एक फील्ड इधर गया और एक फील्ड ऐसे आ गया, यहां पे देखो सोचो, थिंक करो कि कट कर रखा है, तो कट कर रखा है
तो यहां पर देखिए होता क्या है कि जो कर्व लाइन होती है उस कर्व लाइन के इस पॉइंट पर लोगे तो डायरेक्शन किधर, इस पॉइंट पर लोगे तो डायरेक्शन किधर, मतलब E1 हो गया और ये E2 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होता है, टेंजेंशियल होता है। तो यहां पे जैसी यूज करेंगे तो एक इधर टेंजेंट खींचा गया, एक इधर टेंजेंट खींचा गया, यानी कट किया तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करता है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो एक पॉइंट पे दो फील्ड मिलेगा जो इम्पॉसिबल है। एक ही बार दो रास्ता नहीं बन सकता। यहां पे जैसे फ्री चार्ज रखा तो इधर भी और इधर भी एक ही चार्ज एक ही बार दो रास्ता पे जा सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां पे कट नहीं करेगा, एक नया डायरेक्शन बना लेता है जिसको यहां पर दिखाते। देखिए सपोज कर लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ऐसे दिए इधर से। अब क्या हुआ, ये एक पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम हो गया, न्यूट्रल हो गया। मतलब यहां पर जो है ना तो यहां पर रखा हुआ चार्ज इधर की तरफ भेजेगा ना तो इधर की तरफ भेजेगा। तो इस केस में यहां पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये बाउंड्री लाइन हो गया न्यूट्रलाइजेशन की, इक्विलिब्रियम के लिए न्यूट्रल पॉइंट। अब देखिए यहां पे रखिए चार्ज तो धक्का दिया इधर की तरफ, यदि ये नहीं होता तो इधर चलाता ऐसे, लेकिन ये है तो क्या कर रहा है, ये भी धक्का देना शुरू कर। लेकिन इसके नजदीक था तो ये तो ज्यादा धक्का दे रहा था, ये दूर था तो कम। तो धीरे धीरे अपने तरफ आने नहीं दिया, अपने तरफ आने नहीं दिया, रास्ता ऐसे बना। यहां से किसी चार्ज को रिलीज करो फ्री पॉजिटिव को, इस तरह से जाना शुरू करेगा। लेकिन जैसे इधर ई भेजना शुरू किया इधर, तो कहा इधर किधर धक्का दो, धक्का देके ऐसे पहुंचाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इधर भी वही बात होगी, इधर भी वही बात होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए हो गया ये। तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड और स्टार्ट नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके सरफेस के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, स्टार्ट करती है या फिर उसमें एंड होती है। तो सपोज कर लीजिए आपके पास ये चार्ज बॉडी है, चार्ज कंडक्टर रहा, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो ये इस पॉइंट से निकला तो इसी के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से निकला इसी के परपेंडिकुलर, यानी हमेशा परपेंडिकुलरली जाएगी। अब देखो आगे, यदि कोई निगेटिव रहा, ये देखिए निगेटिव रहा, तो निगेटिव जब रहेगा तो इसमें फील्ड लाइन इन करेगी, फील्ड लाइन इन करेगी, फील्ड लाइन इन कर रही हो गई, यानी ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इन करती है, ये बात। अब देखो यदि कोई स्फेरिकल बॉडी है, प्लस है, तो इस पॉइंट से निकलेगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर जाना, मतलब यहां पे छोटा पार्ट काटे उसके परपेंडिकुलर जाना, मतलब रेडियली बाहर जाना, रेडियली बाहर जाना, रेडियली बाहर जाना, रेडियली बाहर जाना, रेडियली बाहर, रेडियली बाहर, रेडियली बाहर, रेडियली बाहर जाना।
मतलब रेडियली हो गया यहाँ पे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इस स्फेयर के या तो सर्कल के टेंजेंट ड्रा करेंगे तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। यानी इस पे एक छोटा सा पार्ट काटेंगे तो टेंजेंशियली होगा, तो रेडियली जो जाएगा वो परपेंडिकुलरली जाएगा, इसलिए रेडियली आउट होता है। और यही यदि कोई स्फेरिकल बॉडी है लेकिन नेगेटिव चार्ज से चार्ज है तो इसमें रेडियली इन करेगा। क्या करेगा? रेडियली इन करेगा। देखो रेडियली इन कर रहा, रेडियली इन करेगा, इस तरीके से रेडियली इन करेगा। ये हो गया रेडियली इन, हो गया ये। तो यहां पर रेडियली इन करता है, यही बात है सरफेस के परपेंडिकुलर। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी में आगे है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसकी अमाउंट होती है, जितना ज्यादा अमाउंट होगा, सपोज कीजिए जैसे आपके पास क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो इससे 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 इससे, और यही चार्ज डबल कर दे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, यही कहना चाहे। यानी क्यू है तो देखिए कितना फील्ड लाइन है, नंबर है n इज इक्वल टू 4, और चार्ज को डबल कर दिया है आपने, 2q कर दिया, तो नंबर ऑफ फील्ड कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसा थॉट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा चार्ज का उतना ज्यादा फील्ड लाइन आउट होगा पॉजिटिव से, और यदि नेगेटिव रहेगा तो उसमें टर्मिनेट करेगा, उसमें इन करेगा। तो सिंपली यहां पर वही बताया जा रहा है कि जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू मैंने ले लिया, और क्यूब हैरिज क्या होगा यहाँ पे? n होगा। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वेरीज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहां पे ट्रिक लगाओगे, n1 बाई n2 इज इक्वल टू मोड ऑफ q1 बाई मोड ऑफ q2, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इन फिगर चूज करेक्ट ऑप्शन। आपके पास एक फिगर दे रखा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना। क्या Q1 का अमाउंट Q2 के इक्वल है? क्या Q2 का अमाउंट Q1 से ग्रेटर है? Q1 का अमाउंट लेस है Q2 के, या Q1 ग्रेटर इक्वल टू है Q2? कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन काउंट की, तो ये ऐसे दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है, यानी n1 ज्यादा है किससे? n2 से। तो मैटर फिक्स हो गया, जिसमें फील्ड लाइन ज्यादा, जिसके लिए फील्ड लाइन ज्यादा, तो उसका चार्ज भी क्या होगा? चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा। और जिसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम है उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज भी कम होगा। यानी Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2। सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q। Q फाइंड की, तो सबसे पहले ये फर्स्ट चार्ज मानिए, ये सेकेंड चार्ज मानिए, और ये तो पक्का पता है कि Q कैसा होगा, क्योंकि इसमें फील्ड लाइन इन कर रहा है तो ये निगेटिव होगा, और ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां से ऐसा, ये Q1 है, या फिर ऐसा दीजिए Q1 इज इक्वल टू प्लस 5 माइक्रोकूलम। Q2 जब भी होगा नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव Q होगा, दे दिया गया। अब देखो n1 काउंट कीजिए, n1 कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
N1 हो गया 10, N2 काउंट कीजिए, 3 और 3 6, 6 हो गया। ठीक है, ट्रिक लगाइए, N1 बाई N2 इज इक्वल टू Q1 का मोड बाई Q2 का मोड। N1 बाई N2 10 बाई 6 इज इक्वल टू Q1 5 माइक्रोकूलोम, Q2 ले लीजिए, Q2 का मोड Q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, Q इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 6 बाई 10, पलट जाएगा, ए आ जाएगा 5 माइक्रोकूलोम, कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 आएगा। सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे -3 माइक्रो, Q इज इक्वल टू -3 माइक्रो कूलोम दे दिया, आ गया नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में 7 नंबर में आए, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। देखिए कुछ करना नहीं, यहां पर बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, डेंसर रहेगा, वहां पर फील्ड का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा। जहां पर डेंसिटी, ठीक है, कम होगा, वहां पर फील्ड भी कम होगा। सपोज कीजिए, देखिए यहां पे आपने फील्ड देखा ए, और यही ऐसा आपने देखा, 2 पॉइंट को मैंने कंसीडर कर, एक पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट बी हो गया। अब दोनों में कंसीडर कीजिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा ए पर, तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है किसके मैग्नीट्यूड से, बी के मैग्नीट्यूड से। जिसका मेन रीजन क्या रहा, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसर ज्यादा है, पर यूनिट एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, और यहां पर यूनिट एरिया से कम फील्ड पास कर रहा है। तो पर यूनिट एरिया से कम फील्ड पास कर रहा है, यानी कम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहां पर यूनिट एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर अमाउंट ज्यादा होगा, यहां पर अमाउंट ज्यादा होगा और यहां पर अमाउंट कम होगा। इस चीज को समझ, ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो, तो ये हो गया। अब देखिए आगे, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, या तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं, यानी फील्ड लाइन समाप्त, फील्ड समाप्त। ये चीज आगे बढ़ते हैं, देखिए इन फिगर चूज करेक्ट ऑप्शन, यानी ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट पर, ए पर मैग्नीट्यूड ई ए, बी पर मैग्नीट्यूड ई बी, सी पर मैग्नीट्यूड ई सी। तो अब चूज करना है कि करेक्ट रिलेशन क्या है। तो देखिए यहां पर का डेंसिटी और यहां पर का डेंसिटी सेम है, बट यहां पर डेंसिटी कम है। तो इस केस में मैं बोलूं तो यही शो कर रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी आपस में इक्वल है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो कम है तो ई बी होगा कम, यानी ई ए इज इक्वल टू ई सी लेस देन ई बी, मैटर सॉल्व। यानी जहां देखेंगे कम डेंसिटी है, फील्ड कम कर देंगे,
जहां पर डेंसिटी देखेंगे ज्यादा तो फील्ड ज्यादा। तो इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों पर डेंसिटी ज्यादा है, पर यूनिट एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन पास कर रहा है, यानी का नजदीक है, नजदीक नजदीक इसके रेस्पेक्ट। तो यहां पर इक्वली है और यहां पर छोटा हो, तो एक मिनट, यहां पे छोटा हो गया तो उल्टा हो गया है, बी तो छोटा हो गया ना इन सबसे, तो इधर हो, ई बड़ा हो गया, ई ए और ई सी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन चूज कीजिए कि ई ए इज इक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी, बी से बड़ा है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी नंबर। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब यहां पे नेक्स्ट नंबर में है ये पार्टिकल विथ मास 10 ग्राम, यानी यहां पर पार्टिकल का मास दे रखा है कि 10 ग्राम नहीं है, 10 mg है, 10 मिलीग्राम। तो मास लिखने, मास हो गया 10 मिलीग्राम, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम हो गया। तो ई लिख सकते हो यहां पे 10 टू दी पावर -2, ग्राम को केजी में बदल दीजिए तो 10 टू दी पावर -3 केजी, यानी सिंपल आ गया 10 टू दी पावर -5 मास हो गया। एंड चार्ज 2 माइक्रोकूलम, और उसकी जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम इज रिलीज्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 12 न्यूटन पर कूलम, यानी उसको रिलीज किया गया कहां? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितना है फील्ड? तो ई है फील्ड, और ई इज इक्वल टू क्या है? तो 12 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किसका? तो पार्टिकल का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालनी कहां पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए रख लो, इस पे किसी चार्ज को लाए हो जिसका मास m है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा, पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन के लिए किसकी जरूरत? तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स की जरूरत है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होगा। एकदम देखो मैकेनिक्स इंटर कर गया इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैकेनिक्स आ गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास, यानी क्यू ई बाई मास दे दो। क्यू का वैल्यू दे दीजिए 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। ई का वैल्यू दे दीजिए, ई का वैल्यू 12 हो गया, बाई मास दे दीजिए, मास का वैल्यू 10 टू दी पावर -5 दे दीजिए। अब देखिए ऊपर लेकर जाएंगे, 2 इंटू 12 24 होगा, 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो 24 10 टू दी पावर क्या होगा? +5 गया है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं माइनस, देखिए 1 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसको और लिखिएगा तो 2.4 होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, कुछ नहीं करना था, फोर्स निकाल लो, मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन रिलीज्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं है, दोनों के लिए सेम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, इसमें एक प्रोटॉन रखो, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की जो चार्ज होगी वो +e होगा, प्रोटॉन का जो मास होगा वो mp होगा, और यहां पर अल्फा रखो, तो अल्फा जो होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है,
तो +2e होगा। और इसका मास जो होता है वो क्या होता है, 4 mp के बराबर होता है, यानी 4 प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो देखिए प्रोटॉन पर जो फोर्स होगा, चार्ज इंटू फील्ड होगा, फील्ड तो सेम है, देखिए चार्ज इंटू फील्ड हो गया, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन ले लो प्रोटॉन, तो क्या आएगा, फोर्स बाई मास होगा, यानी फोर्स होगा E इंटू ई बाई एम पी। एक दूसरा प्रोटॉन के लिए हो गया, तो अल्फा के लिए चलो, तो एफ अल्फा, चार्ज इंटू फील्ड, चार्ज कितना है 2e इंटू ई, 2e हीलियम न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, और इसका एक्सेलरेशन लोगे तो एपी हो, ए अल्फा होगा, तो फोर्स अल्फा बाई मास अल्फा, फोर्स अल्फा 2e बाई मास अल्फा, तो 4mp। अब देखो इसको कैंसिल कर दीजिए, कट जाएगा, 2 आएगा, तो E बाई 2mp होगा, हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसका, एक्सेलरेशन का, पहले किसका, अल्फा का। तो पहले एक्सेलरेशन लो, अल्फा का ले लो, ए अल्फा बाई ए प्रोटॉन, ए अल्फा ई 2mp बाई एपी ई बाई एमपी। देखो ई बाई 2mp, एमपी ऊपर जाएगा और बाई क्या आएगा, ई नीचे रह जाएगा, इसका पलट दिए। अब देखो कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल होने लायक कैंसिल हो गया। तो यहां पर क्या होगा, ए अल्फा बाई एपी लिया मैंने, ठीक है, और इसमें देखा है आपने कि 1/2 रह गया, तो यहां से आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 दे दिया गया। तो ये हो गया क्या चीज, एक्सेलरेशन का रेशियो जो 1/2 आया। तो लिख भी सकते हैं ए अल्फा रेशियो एपी इज इक्वल टू 1 रेशियो, यहां पे 2 आएगा, रेशियो निकाल दिए अल्फा का और इसका। अब देखो बतलाने वाले हैं कि कोई भी चार्ज को ग्रेविटेशनल फील्ड में होल्ड कैसे करना, होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो होल्ड किस तरीके से होगा, इस पे डिस्कस करनी है। तो सपोज कर लीजिए कि एक चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज +q है, मास m है, हो गया। अब इसको होल्ड करके रखना है, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फोर्स अप्लाई करेगा mg, ये होल्ड करके रखना है, इसका मतलब होल्ड करना है मतलब कोई अपवर्ड फोर्स दे जो mg को बैलेंस कर ले, तभी वहां पे रुक पाएगा, तभी वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा, अन्यथा वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या लगाना पड़ेगा, सोचिए माइंड में, अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए। अपवर्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड कब लगेगा, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगना चाहिए, अपवर्ड, और फोर्स के डायरेक्शन में फील्ड होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव उस पे फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, तो फील्ड ऊपर चाहिए, तभी ना फोर्स ऊपर होगा, तभी ना mg को बैलेंस करे। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ले लीजिए, कंडीशन नंबर 2 में हो गया कि अगर जो चार्ज है वो नेगेटिव हो गया, यानी -q हो गया, इसका मास कितना हो गया m,
तो mg तो डाउनवर्ड लगेगा जी। इसको बैलेंस करना है फील्ड से, तो फील्ड ऐसा देना है जो फोर्स ऊपर दे। तो फोर्स किधर लगना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड कब लगेगा, जब फील्ड क्या होगा, यहां पे डाउनवर्ड। जब फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तभी अपवर्ड लगेगा। तो यहां से ये हो एफ ही इसके लिए या तो इसके लिए काम की, दोनों के लिए एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। और ये जो एफ ई है वो किसको बैलेंस किया, एम जी को। तो यहां से क्यू ई लगाऊंगा, जो एम जी बाई एम जी होगा, सो ई इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू होगा, दोनों के लिए। बट पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करना है, पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड देना है। यदि निगेटिव चार्ज को होल्ड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड देना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अपवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए डाउनवर्ड होगा, है ना। तो ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन उसकी अमाउंट क्या होगी, mg बाई क्यू होगा, उसकी अमाउंट mg बाई क्यू होगा। यानी दैट मीन्स यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड था, फील्ड लाइन से रिलेटेड था, फोर्स लाइन से रिलेटेड था जो ये डिस्कशन। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।